नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्रा 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 85वां विषय है, श्वेत की वीरता, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और उससे पहले बस एक समरी ले लेते हैं कि हमने पिछले विषय में क्या जाना था। पिछले विषय में हमने ये जाना था मतलब स्टोरी के एंड में यही हुआ कि मतलब जो पिछले विषय के एंड में यही हुआ था कि युधिष्ठिर जो थे, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र के अलावा जो उनके दासी पुत्र थे, वो किस प्रकार अपना पक्ष आखिरी मोमेंट में वो बदल कर वो पांडवों के पक्ष में आ गए थे। उसके बाद की स्टोरी हम आज शुरू करते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित युद्ध शुरू हुआ। सबसे पहले कौरवों ने आक्रमण किया। दुशासन ने इस आक्रमण का नेतृत्व किया। भीम को सामने रखकर पांडवों ने इस आक्रमण का सामना किया। दोनों पक्ष से हाथी और घोड़ों की आवाज़ आने लगी और योद्धाओं का सिंहनाद और सैनिकों की चिल्लाहट यानी चिल्लाना सुनाई दी गई। समकक्ष के योद्धा एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे, यानी एक बराबर समकक्ष यानी एक बराबर वाले जो भी योद्धा थे वो सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। भीष्म के साथ अर्जुन, द्रोण के साथ धृष्टद्युम्न, सात्यकी के साथ कृतवर्मा, अभिमन्यु के साथ बृहद्बल, भीम के साथ दुर्योधन, नकुल के साथ दुशासन, युधिष्ठिर के साथ शल्य और भीमपुत्र घटोत्कच के साथ राक्षस अलम्भुस ने युद्ध किया। विराट ने भगदत्त पर और द्रुपद ने जयद्रथ पर आक्रमण किया। चैकितान का सुशर्मा के साथ और श्रुतवर्मा का सुदक्षिण के साथ भयानक युद्ध शुरू हो गया। इस प्रकार पांडव और कौरव पक्ष के 100 रथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक के बीच युद्ध शुरू हो गया और सभी लोग लड़ने लगे। पिता पुत्र, भाई भाई, मामा भतीजा, मित्र मित्र, कोई किसी को नहीं पहचाना था। मतलब इस युद्ध में हर तरह के संबंध पूरी तरह से टूट चुका था। कोई भी किसी संबंध को मानने के लिए राजी नहीं था। सब एक दूसरे के शत्रु थे इस युद्ध में। और फिर क्या हुआ कि घाव और हथियारों से सैकड़ों सैनिक मारे गए। धरती मनुष्य और घोड़े हाथी के खून से लथपथ थी। घायल हाथी बेतहाशा भागने लगे और रथों, घोड़ों तथा पैदल सैनिकों पर हावी हो गए। क्योंकि जब चारों ओर से मतलब आप देखें बहुत भयानक युद्ध चलेगी, तो क्योंकि हाथी और घोड़े वो सब जीव जंतु हैं, तो वो किसी तरह से वो घबरा गए और उसके कारण वो जब चारों ओर भागने लगे तो किसी सैनिक को वो किसी प्रकार कुचल के चले गए। तो यही है कि बहुत सैनिक इसी प्रकार मारे गए और खून से लथपथ योद्धा सूखे हुए पेड़ों की तरह दिखाई दे रहे थे। इस महान नरमेध यज्ञ में क्षत्रियों का पतन होने लगा। प्रातःकाल के युद्ध में चारों ओर केवल भीष्म का रथ ही दिखाई दे रहा था। कौरव पक्ष के 5 महारथियों द्वारा संरक्षित भीष्म का रथ जहां भी पांडव सेना के बीच में गुजरा, विनाश का रास्ता बना गया। रथी और पैदल सैनिक परेशान हो गए और हाथी और घोड़े जोरों से चिल्लाने लगे। भीष्म का यह मृत्यु का नृत्य देखकर, यानी भीष्म ने जो मौत का तांडव यहाँ पर रचा था, इसी को मैंने मृत्यु का नृत्य बताया यहाँ पर। और भीष्म का यह मृत्यु का नृत्य देखकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से सहन नहीं हुआ। वो तुरंत ही भीष्म के रथ के पास पहुंचे और उन्होंने एक साथ भीष्म और उनके साथ जो 5 रक्षक रथी थे उन पर तीरों की वर्षा शुरू कर दी। उन्होंने भीष्म के ध्वजा को तहस नहस कर दिया और कृतवर्मा और शल्य को घायल कर दिया। भल्लास्त्र द्वारा दुर्मुख के सारथी का शरीर से अलग कर दिया। पलक झपकते ही कृपाचार्य के धनुष के टुकड़े टुकड़े हो गए। भीष्म की ओर उनके धनुष से एक साथ 9 बाण छोड़े गए और अभिमन्यु के इस युद्ध कौशल को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। पितामह अर्जुन के पुत्र की कुशलता से बहुत प्रभावित हुए और मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन यह समय इस दृश्य को उपभोग करने का समय नहीं था, क्योंकि चाहे जो भी हो वो उनके शत्रु पक्ष में थे, इसलिए यह समय इस दृश्य को उपभोग करने का समय नहीं था। कौरव सेनापति के हाथ सक्रिय हो गए। उन्होंने अभिमन्यु पर 9 बाण छोड़े और उसी समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और शल्य ने एक साथ अभिमन्यु पर बाणों से प्रहार किया। लेकिन अभिमन्यु ने संकोच नहीं किया। उसने उनके सभी बाणों को और शक्तिशाली अस्त्रों से अवरुद्ध किया, अवरुद्ध यानी ब्लॉक किया, और भीष्म के रथ के ध्वज को क्षण भर में काट डाला। हमले के महत्व को महसूस करते हुए भीष्म ने तुरंत ही भारी मात्रा में तीर चलाना शुरू कर दिया। अभिमन्यु को अकेले लड़ते हुए देख विराट, धृष्टद्युम्न, भीम, सात्यकी उसकी रक्षा करने निकल पड़े। भीम ने भीष्म, कृतवर्मा और कृपाचार्य को 8 बाणों से घायल कर दिया। इसी समय विराट पुत्र उत्तर ने एक विशाल हाथी पर चढ़कर महारथी शल्य पर आक्रमण कर दिया। उनके हाथी ने इतने तेजी से आक्रमण किया कि शल्य के रथ के चारों घोड़े उसके पैरों तले कुचलकर मारे गए। शल्य ने क्रोधित होकर उत्तर की ओर एक भाला फेंका
और उत्तर उस भाले को रोक नहीं पाए। और इसके बाद यही हुआ कि उत्तर के अंदर वो भाला घुस गया और उत्तर का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर पड़ा। तो विराट के एक और पुत्र थे जिनका नाम था श्वेत, और श्वेत के भाई थे उत्तर। तो अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर विराट का वीर पुत्र श्वेत अत्यंत दुखी हुआ और उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर शल्य पर आक्रमण किया। शल्य के रक्षा के लिए कौरवों के 7 प्रमुख योद्धा वहां पहुंच गए। वो 7 योद्धा थे बृहद्बल, जयसेन, शल्य के पुत्र रुक्मरथ, अवंती देश के युवराज बिंद और अनुबिंद, काम्बोज राज सुदक्षिण, सिंधु नरेश जयद्रथ। उन्होंने एक साथ श्वेत पर तीरों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु श्वेत ने ना डरकर 7 भल्लास्त्र से उनके बाणों को काट दिया और उनके धनुष तोड़ दिए। श्वेत के द्वारा घायल होने से शल्य का पुत्र रुक्मरथ रथ पे गिर पड़ा और सारथी उसे लेकर वहां से चला गया। अन्य रथों के झंडे फाड़ दिए गए और घोड़े मारे गए। शल्य का जीवन रक्षा एक प्रश्न बन गया उस समय। दुर्योधन ने जितने कौरव योद्धाओं को आदेश दिया वे सभी श्वेत पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। पांडवों ने भी उनका विरोध करने के लिए एक सेना जुटाई। जो भयानक युद्ध हुआ उसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए, असंख्य रथ तोड़ दिए गए, सारे झंडे बिखर गए। इस युद्ध में एक ओर भीष्म और दूसरी ओर श्वेत खतरनाक तरीके से शत्रु संहार करने लगे। सच में देखें तो उस दिन श्वेत की वीरता असाधारण थी। उनके घावों से हजार सैनिक मारे गए और कौरवों में भारी हाहाकार मच गया। ये दृश्य देखकर भीष्म स्थिर न रह सके। वो अपने रथ को श्वेत के पास ले गए। श्वेत ने भीष्म के रथ के ध्वज को उड़ा दिया। भीष्म ने जितने भी महास्त्र फेंके, विराट के पुत्र ने उन सबको एक एक करके काट दिया। यहाँ तक कि भीष्म जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा और सेनापति भी लंबे समय तक श्वेत के साथ युद्ध करते रहे, लेकिन उसे हरा नहीं सके। युद्ध के पहले दिन भीष्म जिस तरह पांडवों के सैनिकों को मार रहे थे, अगर श्वेत न होते तो स्थिति कुछ और होती और पांडवों की हानि असीमित होती। पर कुछ समय बाद भीष्म थकने लगे। भीष्म की रक्षा के लिए दुर्योधन बाकी योद्धाओं को बुलाने लगे और उन्होंने कहा, वीरों, श्वेत का मृत्यु निश्चित है। शांतनु पुत्र को मारने की शक्ति इस संसार में किसी में नहीं है। आप लोगों को श्वेत को जल्द मारने के लिए पितामह की मदद करनी चाहिए। कौरव सेनापतियों ने श्वेत को चारों ओर से घेर कर तीरों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु श्वेत उन सब तीरों को रोक लिए और सबका सिर काट डाला तीर मारकर। कौरवों में हाहाकार मच गया। भीष्म ने सैनिकों की ये स्थिति देखी और बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर एक साथ बहुत सारे भल्लास्त्र फेंके। श्वेत के सारथी और घोड़े मारे गए। एक और दिव्यास्त्र से श्वेत का धनुष तोड़ दिया गया। तुरंत ही श्वेत ने एक महाशक्ति भीष्म की ओर फेंका, पर भीष्म ने तुरंत ही 17 तीर मारकर इस शक्ति को तोड़ दिया। शक्ति हम कह सकते हैं, ये जो महाशक्ति मैंने बताई, मतलब कह सकते हैं, मैं बस एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं 100% श्योर, मतलब ये नहीं कह सकता कि यही है उसका मतलब। जैसे कि हमने देखा है कुछ प्रकार के युद्ध में होता है कि एक गोले की तरह कुछ फेंका जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर एक महाशक्ति था। मैं श्योर नहीं हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर कुछ गलती हुई है मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर मेरा मानना है यही है कि महाशक्ति का मतलब यही है। और अब इसके बाद यही हुआ कि अब श्वेत अपना रथ खो चुके थे, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एक विशाल गदा लेकर भीष्म के रथ की ओर दौड़े और गदा से उनके रथ, घोड़े और सारथी को कुचल दिया। हालांकि भीष्म बूढ़े थे, फिर भी वे तुरंत रथ से कूद गए और दूसरे रथ पर चढ़ गए। इसी बीच भीम ने श्वेत को बचाने के लिए भीष्म पर हमला कर दिया, पर भीष्म ने भीम को रोका और श्वेत की ओर एक महान मंत्रमुग्ध तीर फेंका। वो तीर श्वेत के कवच को भेद कर उसके शरीर में घुस गया और पांडवों का यह वीर सेनापति भूमि पर गिर पड़ा। उस दिन युद्ध में श्वेत असल में पांडवों का सेनापति था। मतलब यहाँ पर ये कहने का अर्थ ये है, मतलब ये नहीं है कि वो पांडवों के सेनापति थे, पर उन्होंने एक सेनापति की तरह युद्ध किया था उस दिन। उनकी मृत्यु के कारण दोनों पक्षों ने उस दिन लड़ाई बंद कर दी और अपने अपने शिविरों में लौट आए। कौरव खेमा जीत की खुशी से गूंज उठा। पांडव शिविर में शोक की छाया छा गई। श्वेत की मृत्यु के बारे में सोचकर अर्जुन दुखी हो गए। युधिष्ठिर को युद्ध में विजय के बारे में संदेह होने लगा। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, आज हम जिस प्रकार लड़े 100 वर्ष में भी हम कौरव सेना को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन भीष्म ने जिस तरह से युद्ध किया वो कुछ ही समय में पूरी पांडव सेना को नष्ट कर सकते हैं। वासुदेव, मुझे हम में से कोई भी ऐसा नहीं दिखता जो भीष्म को मार सके। धर्मराज को अत्यंत शोक में डूबा देखकर कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, महाराज, अपनी जीत की चिंता मत कीजिए। आपके सब भाई वीरों में भी श्रेष्ठ हैं। मैं, सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आपके मदद के लिए हैं।
शिखंडी का जन्म भीष्म के निधन के लिए हुआ है। संपूर्ण युद्ध का परिणाम एक दिन के युद्ध में से लागू नहीं होने वाला है। युधिष्ठिर को राहत मिली। उन्होंने सेनापति धृष्टद्युम्न और अर्जुन से चर्चा की कि अगले दिन के युद्ध की रणनीति क्या होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कुछ, अगर आपको कुछ फीडबैक देना है वीडियो के बारे में कि क्या मुझे कुछ इंप्रूव करना चाहिए, क्या कुछ नया लाना चाहिए, कुछ भी आपको कहना है इस वीडियो के बारे में या मेरे बारे में, आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।